this is Deccan Air 52. Minimum fuel requesting landing clearance. Go around Deccan Air 582. Unable to go around. I said we have a fuel emergency. Don't you get it? I say again, Deccan Air 582. आप हमें लैंड करने की परमिशन दे क्यों नहीं रहे? कोई प्रॉब्लम है कैप्टन? ये लोग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं। चेन्नई टावर रिक्वेस्टिंग रीजन फॉर डिनायल। आप लैंड नहीं कर सकते कैप्टन। प्लेन को लैंड करने से क्यों रोक रहे हो? यहाँ पे लैंडिंग क्यों नहीं हो सकती? भारत वहाँ क्या हो रहा है? लैंड करने क्यों नहीं दे रहे? डू यू कॉल मी? तांबरम एयरफोर्स रनवे 15 वहाँ लैंड करो। वहाँ तक पहुँच पाओगे? क्या हमारे पास उतना फ्यूल है? हाँ वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तुम्हें यकीन है मैं वहाँ लैंड करना चाहिए? I'm sure। इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तांबरम रनवे पर जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। चेतन कम इन। चेतन कम इन। चेतन कम इन। आप यहाँ पर लैंडिंग नहीं कर सकते कैप्टन, ये मिलिट्री का एरिया है। प्लेन का डायरेक्शन चेंज कीजिए। इट्स एन ऑर्डर। चेतन सुन रहे हो? चेतन जवाब दो। चैतन्य, क्या तुम ठीक हो? चैतन्य प्लीज रिस्पॉन्ड। चैतन्य, चैतन्य। हम सबके लिए मंगाया था और ये अकेली घुसती जा रही है। भुक्कड़ है भुक्कड़। एक तो जिस लड़के को देखने जा रहे हैं वो तो बेरोजगार है। पता नहीं किसी स्टेशन पे भैया चल रहा होगा, उसे देखेगा भूत क्यों सवार है। देखने में क्या बुराई है? अरे ऐसा कभी होते हुए देखा है क्या कि कोई लड़की लड़के को देखने जा रही हो और अगर उस लड़के ने तुझे नापसंद कर दिया तो? पिछले महीने जो लड़का देखा था उसमें क्या बुराई थी? अरे सोच कर ये जवाब दे। क्योंकि पिछले महीने जो लड़का देखा था उसके बाल सफेद थे, वो मुझे पसंद नहीं आया, इसीलिए दूसरा अरे देखूंगी। जीजा जी, स्वयंवर रचाएंगे तभी तो राजकुमार मिलेगा बच्ची को। बच्ची नहीं घोड़ी है। इसकी उम्र की लड़कियों को 10-12 बच्चे हो चुके हैं, पता तुझे? क्या कहना चाह रहे हो बाबू आप? मुझे कहीं भी उठा के झोंक दोगे? आपको पता है पूरे खानदान में सिर्फ मैं ही एक अकेली पढ़ी सही कह रही है बच्ची। आपके इस लाडले ने पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च करके कौन सा दिन मार दिया? मुझे क्यों सुना रही है? तेज में नहीं, किनारे तक खसेड़ूंगी। मैं बोला था ना सच बोला। अरे बेटा, जब मैं तेरी उम्र का था तब 3-4 शादियाँ कर ली थी। अब तो उनके बच्चे भी हो गए, उनके भी बच्चे हो गए हैं। बैठ जाओ वरना गिर पड़ोगे। देखा, मैंने कहा था ना गिर पड़ोगे। चल
चलती गाड़ी में हाथ पैर और जबान ज्यादा नहीं चलाने चाहिए। हाँ हाथ हटा बुढ़िया। खुद तो मेरी बाप की उम्र का है, मुझे बुढ़िया बोल रहा है। एक तो मेरे रिजर्वेशन पर सारा गांव आके बैठा है और मुझे ही धक्का दे रहे तुम लोग। ओए मद्रास के नवाब, ज्यादा देर तकलीफ नहीं होगी। हम 16 बंदर पर उतर जाएंगे, फिर पैर फैलाकर सो जाना। ये सच की बुढ़िया, ये एक्सप्रेस ट्रेन है, कहीं पे भी नहीं रुकती। रुकेगी। 6 महीने पहले हमारे मारन ने रेल की पटरी पे बैठ के ट्रेन रुकाने के लिए मोर्चा निकाला था। रेल वालों का कुछ नहीं चला। अब हर ट्रेन 16 बंदर पे रुक के ही जाती है। तो तुम लोग मेरे रिजर्व सीट पे क्यों बैठे हो? कहीं और बैठो, यहाँ क्यों कर रहे हो? ये ट्रेन और सीट को पुड़िया बना के अपने पास ही रख। अब तो हम इस ट्रेन से आएंगे जाएंगे भी नहीं। क्यों धड़ी पार हो रहे वो हो? हम लोग को प्लेन में बिठाएगा। क्या? जहाँ भी जाएंगे उड़ के जाएंगे। कौन बिठाएगा? हमारा मारन। क्या आपने कभी किसी के मरने पर लोगों को नाचते हुए देखा है? नहीं ना? लेकिन ये लड़के इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि मरने वाला इन लड़कों के शराब पीने पर इनके बाप को शिकायत करता था और इन्हें बहुत मार पड़ती थी। क्योंकि अब ये मर गया है इसलिए इनके घर पर कोई शिकायत नहीं करेगा। पहुँच गए बेटा। चलिए आप लोग आ गए, मैं ऊपर ही लेने आ रहा हूँ। नमस्ते मामा जी, कैसे हैं आप लोग? आइए। वो लंबे बाल में और काली शर्ट में नाच रहा ना, वही है लड़का। ये तो खानदानी कंगाल लगता है। दाढ़ी बनाने तक के पैसे नहीं इसके पास। अबे नाचना बंद कर, लड़की वाले तुझे देखने आए हैं। अरे इसके ऊपर कोई भूत या चुड़ैल का साया है। अरे बंद करना यार। देख के चक्कर आ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग खुशी मनाने के लिए नाच रहे हैं। ये मेरे बाप का दुश्मन था, ये मर गया इसीलिए नाच रहा हूँ। फिर तो मैं भी नाचूंगा। क्या बैल की तरह मुंडी हिला रही है? चल अरे जल्दी निकल, भागवा लेते हैं। क्या आ जाएगा? चल चल। पत्थर, बंजर जमीन और नारियल का बचा कुचा पेड़। शादी के बाद ये सब कुछ आपकी बेटी को ही मिलेगा और ये बैलगाड़ी वाह, इससे ज्यादा तो मेरे नौकर के पास है। पता नहीं क्यों आ गए ये यहाँ। पहाड़ भी इन्हीं का ही है। अरे शर्मा, और ये नहीं आइए ना। जमीन भी। आइए बैठ के देखिए। नाश्ता कीजिए ना। इतनी दूर से हम यहाँ सिर्फ ये नाश्ता करने आए हैं। यहाँ कोई केक वेक नहीं बनाता क्या? केक। यहाँ घर का ठिकाना नहीं है और तुझे केक चाहिए। मुझे इसी कंगाल से शादी करनी है। अरे केक ना, पहले ही सब सच बता देता हूँ, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। अब तक जो कुछ भी कमाया था सब किश्तों में चला गया। सरकार ने डैम बनाने के लिए हमसे हमारी उपजाऊ जमीन ले ली और ये बेकार जमीन दे दी, इसलिए हम अब मेरे पास खुद की बस एक चीज बची है और वो एरोप्लेन कंपनी शुरू करने का आइडिया। उसके लिए 24 बैंकों ने लोन रिजेक्ट कर दिया है। अबे दड़ियल, 24 बैंकों ने रिजेक्ट किया है तो मेरी बेटी ने भी 20 लड़कों को रिजेक्ट किया है। वो झूठ बोल रहे हैं, मैंने नहीं, उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है। बोली हरिश्चंद्र की ए, औलाद। चुप। बाकी लड़कियों की तरह सिलाई विलाई करना, खाना बनाना, पति की सेवा करना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। नहीं नहीं, मेरी भांजी मजाक कर रही है, इसे ये सब आता है ना? हाँ, सच सब बताओ आता बेटा। है, पर ये करना नहीं है। मुझे खुद का बेकरी बिजनेस करना है। हाँ हाँ कर लेना। तुम बेकरी चलाना और मेरा बेटा प्लेन उड़ाएगा। चलो पहले खाना खा लो। हाँ हाँ, भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। चलो ए, रुक जा रुक जा रुक जा। देखिए, हम लोग इतने भी भुक्कड़ नहीं कि रिश्ता होने से पहले लड़के वालों के घर पे खाना खा और लें। हम इतने भी गिरे हुए नहीं कि मेहमान को भूखा जाने दें। कहा। चलिए हाँ, ना। चलिए, चलिए। अरे आओ ना। अच्छा, ये सचमुच वाला प्लेन ला रहा है या खिलौने वाला प्लेन लेकर आ रहा है? मामा जी एक बात बताइए, आपने कभी असली प्लेन देखा है क्या? अरे देखने की बात करते हो, मैंने प्लेन उड़ाया है। अरे मेरा एक दोस्त पायलट है, उसके साथ मैं जाता हूँ और जब वो बीड़ी पीने जाता है ना तो प्लेन मैं चलाता हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कई बार प्लेन उड़ाया है। ये तुमको प्लेन के लिए पैसा कौन दे रहा है? ए, ये सब बातें हम करेंगे। तू क्यों पूछ रही है? पढ़ी लिखी हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। तो तुम्हें 20 लड़कों ने मना कर दिया। तुम्हें 24 बैंकों ने लोन के लिए मना किया। पहले उस बारे में बात करें। बैंक के लोगों में अकल कम थी। हाँ, तो उन लड़कों में भी अकल कम थी। कितने सवाल कर रही है? चुपचाप खाना खाना। 1 2 3, सिर्फ 3 चीजें। एयरप्लेन कंपनी शुरू करना तो बहुत आसान है। बेकरी शुरू करना तो उससे भी आसान है। तो अभी तक शुरू क्यों नहीं की? बेसिक चीज ही नहीं मिली। पैसा धीरे धीरे जमा कर रही हूँ। बाकी सब तो समझा, लेकिन ये संतूर कैप्सूल क्या है? वेंचर कैपिटलिस्ट। ना दे। बैंक हमें कर्जा देती है तो कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है, पर एक वेंचर कैपिटलिस्ट वीसी के लिए तुम्हारा आइडिया ही तुम्हारी गारंटी है। अगर उन्हें आइडिया पसंद आ गया तो वो पैसे दे देते हैं। ओह, तब तो मेरे को भी वीसी चाहिए। ये कौन है? वीसी है क्या?
परेश गोस्वामी, जैज एयरलाइंस के मालिक। उन्होंने अपनी एयरलाइन कंपनी का सपना पूरा किया बिना किसी सहारे या मदद के। मेरे हीरो हैं। ये लो, इस गरीब देश में लोगों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, छत नहीं, उन्हें आखिर प्लेन की क्या जरूरत है? 100 साल पहले लोग कहते थे कि बिजली की जरूरत नहीं, 50 साल पहले कहते थे गाड़ी क्यों चाहिए। कौन करता है ये फैसला? अब क्या अमीर ही गरीब के लिए फैसला करेगा? आपको कुछ नहीं पता। दिल लगा के खाना खाओ। लड़की बड़ी होशियार है। मेरी हाँ है। क्या कहा? तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तू तो बड़ा फास्ट फॉरवर्ड है यार। हाँ। मेरे को सोचने का वक्त तो दे। कभी कभी सोचने के बाद भी हम आखिर वही करते हैं जो हमारा दिल चाहता है, तो सोचने में वक्त क्यों बर्बाद करना। बस चले तो माँ बाप को बर्बाद कर दूं। वक्त क्या चीज है? फिर शुरू हो गई। कल तक डिसीजन बता दूंगी। देखा, मेरी बाजी है। खाओ खाओ, पेट भर के खाओ। ट्रेन पकड़ के जाना है। पहले आप सो जाओ। उस तरफ। जब तेरा गांव में इतना बड़ा घर है तो फिर यहाँ वीराने में क्यों रहते हो जहाँ बिजली नहीं है? बिजली हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। मास्टर जी के घर पे भी 20 साल पहले बिजली नहीं थी, पर अब मैं वहाँ नहीं जाता। अबे तू कहाँ जा रहा है? पिताजी, मैं उनके साथ प्लेन में बैठने जा रहा हूँ। यहाँ रास्ते नहीं बने और तुझे प्लेन उड़ाना है। चल पहले बाल काटना सीख। अरे जरूरी है क्या? पढ़ लिख कर वो भी नहीं ही चाहे कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर ले, काम तो आखिर खानदानी करना पड़ता है ना। अभी सीखेगा तो काम आएगा ना। बेटा ये मटका कल सुबह तक अपने सर पर रखना, मैं कल बाल काटूंगा। नहीं रखूंगा, अभी बाल काटो। एक तो इस गांव में बिजली भी नहीं है और ना ही यहाँ पे ट्रेन रुकी है। सफर करना बहुत मुश्किल हो गया है। कागज और कलम मेरे पापा की ताकत थे। उन्होंने सरकार को कई खत लिखे ताकि हमारे गांव में भी ट्रेन रुके। आप कब तक रेल वालों को चिट्ठी लिखेंगे? जब तक मुझ में जान बची है तब तक। हाँ, लिखते लिखते कागज और स्याही दोनों खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके कानों पर जू नहीं रेंगने वाली। मास्टर जी खत लिखते रहे, विनती करते रहे, पर कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन मैंने मोर्चा निकाला। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ट्रेन यहाँ पे रुकनी चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, साथियों, रोको इस ट्रेन को। काली, 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 अरे क्या हुआ? इतना खून क्यों निकल रहा है? तुम्हारे बेटे ने शोलावतन स्टेशन पर ट्रेन को रोकने के लिए पत्थर मारे। राम के बेटे को चोट भी लग गई। उसकी एक आंख फूट भी सकती थी, पता है? तूने ऐसी हरकत क्यों की? चल अंदर चल। वो तो राम की भलमनसा समझो, जो उसने इसे मेरा बेटा होने की वजह से छोड़ दिया। पर उसने मुझे जिस तरह से देखा, मैं तो अपनी ही नजरों में गिर गया। मैं यहाँ गांव के बच्चों को अहिंसा का पाठ पढ़ाता हूँ और मेरा अपना बेटा ही हिंसा का प्रदर्शन करता रहता है। पापा, आप ही कहते हैं ना वक्त से कीमती कुछ नहीं। अगर वो ट्रेन यहाँ रुकेगी तो इस गांव में रहने वाले हर एक की जिंदगी बदल जाएगी। बदलाव ऐसे ही लाना पड़ता है। 2-4 पत्थर मारे तो गलत क्या है? उस ट्रेन पर पत्थर मार के क्या मिल गया? तुम एक शिक्षक के बेटे हो, कोई गुंडे नहीं। आया बड़ा। अगर तुम चाहते हो कि इस गांव में ट्रेन रुके तो सरकारी अफसर को खत लिखो। कभी लिखा? कोई काम ढंग से करते हो? आपने जिंदगी निकाल दी खत लिखने में, क्या फायदा हुआ? खत लिखने की वजह से ही आज गांव में बिजली है। मुंह बंद कर और अंदर आ। खत की बात नहीं कर रहा माँ। मुझे पता है ये किस बारे में बात कर रहा है। बात बोलने दो हो उसे। चाहिए ना। इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, भूखे पेट बकवास करता है, पता है ना? एक खड़ा क्या है? हाँ जी, अंदर आ। अगर इसमें हिम्मत है अपने बाप के सामने वो बात कहने की तो कहने दो इसे। कल सुबह होते ही मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। आप अपने बेटे को पुलिस के हवाले करेंगे? जब माँ पेट से थी और डॉक्टर की जरूरत थी तब क्या किया? आप सिर्फ खत लिखते रहे कि गांव में मेडिकल कैंप होना चाहिए, जल्दी मदद भेजिए। आप क्या मुझे पुलिस के हवाले करेंगे? जेल आपको होनी चाहिए मेरी छोटी बहन की हत्या के इल्जाम में। मुझे पढ़ने दो माँ। काली को दूसरे गांव ले गए क्योंकि हॉस्पिटल वहाँ था। आराम से कुर्सी पर बैठकर जिंदगी भर खत लिखने से रात्रि भर फर्क नहीं पड़ा इस गांव में। आप नाकामयाब इंसान हो पापा, और जिंदगी भर वही। अगर हिंसा गलत है तो आपने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? बहुत इज्जत दे दी तुमने। अब
जाओ यहाँ से और मेरी चिता को आग देने भी मत आना। क्या किया बेटा तूने, क्या किया बेटा? अरे सुनिए, ये जा रहा है, आइए ना, इसे रोकिए। मारन! और फिर मैंने एनडीए ज्वाइन किया और उसके बाद एयरफोर्स। तू तो बहुत पहुंची हुई चीज है। एयरफोर्स में किसी के साथ पंगे वंगे तो नहीं लिए? खत में लिखता है मेरा भेजा हुआ खाना उसे मिलता ही नहीं है। पता नहीं बीच में कौन खा जाता है। हाँ? चिट्ठी आई है। जरूर पोस्ट ऑफिस वाले खा जाते होंगे। अगर इस बार उसे ये डब्बा नहीं मिला ना तो कसम से कहती हूँ लड़ाई करूंगी जाकर, वरना अगली बार मैं खुद ही डब्बे में बैठ कर जाऊंगी। फिर देखती हूँ इधर लेके आ मेरे पास। बाजी मैं पढ़ के सुनाऊं? ए, ज्यादा बकवास मत कर। तीसरी कक्षा तक पढ़ी हूँ मैं, पढ़ने आता है मुझे। जरा देख मेरे बुढ़ाऊ को देख, रोज बेटे को एक चिट्ठी लिखते लेकिन भेजते नहीं, छुपा के रख देते। मुझे पढ़ना आता है, तुम लिखते रहो। प्यारी माँ को प्रणाम। देख देख बुढ़ाऊ कैसे चल रहा है। माँ मैं टॉयलेट बन गया हूँ। बाजी टॉयलेट नहीं, पायलट पायलट। हाँ हाँ मुझे आता है, मुझे पढ़ना मत सिखा। माँ मैंने अभी अभी एक स्कैम किया। अरे एग्जाम स्कैम। हाँ वही वही। माँ तेरे आशीर्वाद से तेरा बेटा मारन टॉयलेट मारन बन गया है। अरे बाजी पायलट। हाँ वही रे। माँ जब प्लेन का इंजन आवाज करता है तो लगता है जैसे बापू भड़क गए हैं। टॉयलेट ऑफिसर है, वो भी बापू की तरह मुझे टार्चर करता रहता है। मुझे तो लगता है नायडू में बापू का भूत आ जाता है। ए, कौन है रे टॉयलेट नायडू का बच्चा? उसकी खोपड़ी को कचौड़ी बना के गरम गरम तेल में तल दूंगी। अरे यार तेरे बारे में भेज दिया। आएगा मजा। अरे पागल बेटा, अरे बेटा देख क्या भेजा। पागल बेटा, पागल बेटा, पागल बेटा, पागल बेटा। कैसा है तू? काली, मैं ठीक हूँ। माँ कैसी है? और माँ भी ठीक है। जल्दी से माँ को फोन दो, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है। दरअसल माँ पिताजी को साथ में लेकर आ रही है, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। अरे वाह, वो लोग आ गए। 1 मिनट, माँ जल्दी आइए। अरे लाइन कट जाएगी। बुलाओ ना उन्हें। अरे जल्दी चलिए ना, लाइन कट जाएगी। दे मुझे। हेलो मारन। माँ कैसा है बेटा? तेरे बापू भी आए हैं। मारन। हेलो माँ। आवाज आ रही है मेरी? माँ आवाज नहीं आ रही है। मारन देखना, उसकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है माँ। मारन हेलो। माँ आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हेलो पापा को देना। फोन तो कट गया। कट गया। अरे काली तू पापा को फोन देना। वो नाकामयाब इंसान से क्यों बात करेगा? वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। ऐसा मत बोलिए, बात कीजिए। मुझे सुनाई दे रहा है। हेलो आई जस्ट मेक अ कॉल। रुकिए। उससे आपसे बात कर रही थी। लीडो मारा और भी लोग लाइन में, सबको 3 मिनट ही मिलते हैं। अगले महीने बात कर लेना। चलो आगे बढ़ो। लॉजिस्टिकली वी कैन सेव अ लॉट ऑन दिस। एक MI-26 काफी होगा? क्योंकि आर्मी के साथ जॉइंट ऑपरेशन है, हम एयरमैन को उनके साथ रोड ट्रांसपोर्ट से भेज सकते हैं। एक ट्रांसपोर्ट चॉपर काफी होगा। हम फ्यूल को रेशन करके काफी खर्च कम कर सकते हैं। हम कोई खर्चा कम नहीं करेंगे मारन। इंडियन एयरफोर्स कंजूस नहीं है। सर हमें रिपोर्ट मिली है कि नासापुरम के जंगल में काफी घुसपैठिए छुपे बैठे हैं। हमारे जितने ज्यादा लोग जमीन पर होंगे उतना खतरा कम होगा सर। मैं कोई कंजूसी नहीं कर रहा, दिमाग से काम ले रहा। ओ ऐसा? चैतन्य सर। तुम्हें मैं दिमाग से पैदल लगता हूँ? नहीं सर। परेड ग्राउंड के 50 चक्कर, 50 किलो डेड वेट। तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ चक्कर लगाएंगे। 100 राउंड्स, 80 किलो, वो भी 1.5 घंटे में। चलो
खोजू है तो ठीक ठाक, लेकिन इसकी दूसरी बीवी नहीं बनना, क्योंकि इसकी पहली बीवी तो प्लेन है। अब मुझे मत उठाना, खुद ही इसको ढूंढ लेना, मैं सो रहा अरे हूँ। चल ना, कितना देखेगी उसे? अभी शादी नहीं हुई है उससे तेरी। चल जल्दी चल, चल ना। दिमाग खराब करके रखा है इस लड़की ने। चल चल के सो जा। एक बार पलट के देख ले बंदरिया। लगता है खोजू को प्यार हो गया है। सीधे देख के चल। सोच के सुबह बताती हूँ। चल। ए काले। हाँ भाई, अब कहीं गई ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझी तू? मुझे सच बताना, तुम लोग सिर्फ बात ही कर रहे थे ना? तुझे क्या सब कुछ जानने की खुजली है? ऐसा लगता है इस बार दाल गल जाएगी। मैं तो डर रहा था कहीं मेरी भांजी मेरी तरह कवारी न रह जाए। आपके लिए लड़की ढूंढूं, शादी के लिए हॉल तो बुक हो ही रहा है। अभी कर लीजिए। आप आए, अच्छा लगा? चलिए। अरे बंद कर इसका रेडियो। अरे खोजू तो हीरो बन के आ गया। बहुत खुश दिख रहा है, अभी बताती हूँ। हाँ, जरूर जरूर। मेरी ना है। अब बेटा, तुमने नहीं किस लिए बोला? अरे शादी के लिए ना बोल रही हूँ। अगर लड़का राजी है तो तुम मना क्यों कर रही हो? उन 20 लड़कों से पूछा था जिन्होंने मुझे मना किया। बात और है। क्यों? मतलब कमीशन गया? मैं वजह पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, मैं भी जानना चाहता हूँ। तुम किसी और से प्यार करते हो, प्लेन से, और मैं बेकरी से। तो क्यों ना पहले हम अपने पहले प्यार को हासिल कर ले, फिर शादी करें? हाँ, इसको बोलते हैं नैले पे देना, मिलाए शेर को सवा शेर। अरे जाने दे यार, इस फूले में बन पे तेरा मन नहीं लगेगा। बहुत अकड़ दिखा रही है। कुछ भी मत कहो, मना करने की कोई वजह होगी। अरे जल्दी चलो, पैसा तो बर्बाद हो गया। पंडित कान खोल के सुन ले, ऐसा रिश्ता दोबारा लेकर मत आना। मना ही करना था तो हमें इतनी दूर लेकर क्यों आई? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है जो मैंने उस लड़के को मना कर दिया? ये प्रॉब्लम है कि तुम पापा को मना नहीं कर पाई थी। जाने दे, खुद चले जाएंगे, वजन भी कम हो जाएगा। अरे मुझे क्यों घूर रहा है? मुझे भी वजन कम करना है, आ रहा हूँ। खोजू को ना बोल के गलती तो नहीं की। आखिर मुझ में क्या कमी है? इस बंदरिया को मुझसे अच्छा कोई नहीं मिला। खोजू दिखता है मुझे। हमारी बैंक एयरलाइन कंपनी को लोन नहीं। लेकिन सर एक बार आइडिया तो सुन लीजिए। बार कह चुका हूँ कि ये ग्रामीण बैंक है। गुड मॉर्निंग मैम, मैं मारा, मैं वेंचर कैपिटलिस्ट मिस्टर मित्तल से मिला। आपका कार्ड मेरे पास पहले से है। ये हफ्ते में पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू। खोजू का प्लान तो नहीं? ख्याली पुलाव मत पका, काम कर। मैं अभी किसी से नहीं मिल सकता, बहुत लेट हो गई। आपका कार्ड है मेरे पास। तुम हमेशा ये बड़ा क्यों बनाती हो? तुम्हें केक बनाना नहीं आता क्या? इधर आ मेरे पास। केक वाले ने इस पे जादू कर दिया है क्या? भूमि केक्स, 5 पे 1 फ्री। ये खाओ, बॉडी बनाओ। तुम लोग स्पोर्ट्स देख रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो? तुम्हारा लॉजिक ही गलत है, इसे चेंज करो। नहीं, सर ये रन कर रहा है सर। सर इसकी कोई काम अरे नहीं। वाह, क्या बात है, लगे रहो। करोड़ों रुपए छाप दिए तुम्हारे कंप्यूटर ने, बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। सर आपको तो आईआईटी में प्रोफेसर होना चाहिए सर। सर आप ही हमें पढ़ाइए ना। हाँ प्लीज सर, हाँ प्लीज सर। अगर इतना ही काबिल होता तो मेरा ससुरा मुझे गाली नहीं दे रहा होता। तुम दोनों ने एयरफोर्स छोड़ दिया था ना, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते। दामाद जी रुकिए, एक सर्विसमैन लोन की अर्जी लेकर जा रहे हो ना, पर तुम्हारी बाप कोई इज्जत नहीं करता। और तो और अब नायडू ताम्रन का चीफ बन गया है, वो कभी साइन नहीं करेगा। देख लेना, देखा भी कैसे मेरे पैसों के खड़खड़ाहट से पहले हो गए हो। सुनाई दे रहा। हाँ जाइए जाइए सर। हमारा लोन नायडू के साइन के बिना कभी अप्रूव नहीं होगा। वहाँ जाएंगे तो चुप रहना, ठीक है? चैतन्य ने बड़ी मेहनत से हमारे लिए अपॉइंटमेंट फिक्स की है, सो यू शट अप। समझ गया? क्या चुप रहेगा ना? चुप रहूंगा मेरे भाई। हाँ गुड बाय गुड बाय। चल 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 चल। नेडू मारन,
मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह देता हूँ। हालांकि मैं ये कागजात साइन कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। तुम चाहते हो मेरा बेस्ट पायलट चैतन्य रिजाइन करके अपनी जिंदगी बर्बाद करे? मुझे रूल्स तोड़ने वालों से नफरत है और तुम लीडर नहीं बन सकते। चलिए यहाँ से। क्या हुआ? होना क्या है? ना वो बुड्ढा कभी बदलेगा और ना इसकी अकड़ कम होगी। मारन रुक जा, तू टेंशन मत ले। इन लोग को भी भूल जा और बैंक वालों को भी। आगे क्या करना है वो सोच। सोच लिया। एक मिनट मारन ना। पूरे 20,000 है। हाँ जी। ठीक है ना? Have a nice journey, sir. अरे कितने फालतू रूल्स आपके एयरलाइंस के। अरे इन बॉक्स में चकरी और अचार है, मैं अपनी माँ के लिए लेके जा रही हूँ। चेक इन में डाला और किसी ने खा लिया तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं। देखो मेरी माँ सिर्फ चकरी ही खाती है। आपकी तो माँ होगी ना सर, वो भी चकरी खाती होगी। अरे कब से बोल रही हूँ, एक बेटी की फीलिंग्स ही नहीं समझ रहे हो। कैसे इंसान हो तुम? इंसानियत है कि नहीं? मैनेजर को काउंटर नंबर 4 पे भेजो। हाँ बुलाओ तुम्हारी मैनेजर को। अगर वो किसी की बेटी होगी वो जरूर मेरी बात को समझेगी। मैं इन्हें ले जाऊंगा, मेरे नाम पे डाल दीजिए। आई कैन टेक देम। अरे थैंक यू सो मच भाई साहब। सुनो ये मेरे साथ है, अब मेरा चेक इन करो। अरे चेक इन करते हो क्या नहीं? विंडो सीट दो भाई साहब। अब मेरा नाश्ता खा तो नहीं जाओगे ना? नहीं वो क्या मेरी माँ के लिए है ना। आप रिपोर्टर है क्या? सही पकड़े, मेरा मतलब है कि सही समझे। सवाल बहुत पूछती है। बिल्कुल। एक्चुअली ये फ्लाइट ना रिपोर्टर से भरी हुई है। वो बॉम्बे में ना RR TV के अवार्ड्स होने वाले हैं, तो परेश गोस्वामी खुद हमें ले जा रहे हैं। आप भी वहीं जा रहे हैं क्या? पर मैंने आपको पहले कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देखा। ये मेरा नाम चित्रा है, सीनियर प्रोड्यूसर, ऑल इंडिया रेडियो। ओके सर। आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? आप जा सकते हो सर। आपका चेहरा देख के लगता है आप मेरे सवालों से परेशान हो गए, पर आपका जवाब तो देना ही पड़ेगा। बताइए ना क्यों जा रहे हैं? किसी से मिलने। किससे? गुड आफ्टरनून सर। सुनो। हाँ सर। बाहर मेरा भाई भंवर खड़ा होगा, उसे कहना कि मैंने बुलाया। ठीक है सर, अभी भेजता हूँ। मैं फ्लाइट कैंसिल कर दूं भाई साहब? नहीं, इट्स जस्ट एन एंजाइटी अटैक। इट्स ओके। शर्ट बदल लीजिए। और आपने दवाई खाई? भंवर, क्या हमारा स्टाफ भी सेम वॉशरूम यूज करता है जो हमारे गेस्ट के लिए बना है? एक हाउसकीपिंग ने अभी भी ये वॉशरूम यूज किया। मैं वो साफ करवा दूंगा। शिवदास एयरपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, उसे नौकरी से निकाल देंगे। परेश गोस्वामी, इतने बड़े आदमी से आपको क्या काम है? मुझे उनसे एक बिजनेस पार्टनरशिप डिस्कस करनी है। अच्छा, वो घास भी नहीं डालेंगे? मैं उन्हें बिजनेस पार्टनर बनाऊंगा। क्यों मजाक कर रहे हो? वो आपकी तरफ देखेंगे तक नहीं। लगी शर्त? और अगर बात की तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लोग उनका भाषण सुनकर सिर्फ तालियां बजाते हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? ये तो बिजनेस क्लास वालों के लिए कॉल था। आप प्लीज बैठिए ना। बताइए तो, अगर शर्त हार गए तो क्या देंगे मुझे? शर्त जीत कर क्या करूंगा, लैंड होकर बताता हूँ। बिजनेस क्लास है, लगता है बहुत पैसे वाला है। तो फिर आप वहाँ लाइन में लगकर क्यों आए? हाँ, अजीब बात है। बिजनेस क्लास के लिए आपने 40,000 खर्च कर दिए। आपने कहा ना उन्हें किसी फंक्शन में नहीं मिल सकते, इसीलिए बिजनेस क्लास। और 40,000 नहीं लगते, सिर्फ 20 काफी है। आते वक्त ट्रेन के जनरल डिब्बे से आ जाऊंगा। वैसे मैं अमीर नहीं हूँ, टिकट खरीदने के लिए बैंक अकाउंट खाली किया है। सुनिए, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी चकरी और अचार का भी माँ के लिए है ना। गुड इवनिंग सर, वेलकम Ladies and gentlemen, मैं हूँ आपका पायलट अरविंद शर्मा, JZ 4 चेन्नई टू मुंबई की इस फ्लाइट में। मेरे और मेरी क्रू की ओर से आपका स्वागत है जैज एयरलाइंस में। आज हमारे साथ हमारे चेयरमैन भी हैं, मिस्टर परेश गोस्वामी। थोड़ी ही देर में हम सी लेवल से 32,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। Congratulations for the award, sir. We are proud of you. हेलो सर, एक्सक्यूज मी, मारन, नीड मारन। आप ही मेरी एयरलाइंस के इंस्पिरेशन है। एक्सक्यूज मी। सर, आई रिक्वेस्ट आप अपनी सीट पर वापस बैठ जाइए। कोई बात। इट्स अ प्लेजर सर। तो आप एयरलाइन शुरू करना चाहते हैं? सर, हाँ सर, आम लोगों
लोगों के लिए एयरलाइन, लो कॉस्ट एयरलाइन जिसमें कोई भी ट्रैवल कर सके। मेदुरंगन, नेडमारन। हाँ जो भी हो, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो दिन में 2 वक्त की रोटी खाए या फिर आपके हवाई जहाज में बैठकर सैर करते? सर उन लोगों को चुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टिकट की कीमत इतनी कम होगी कि वो दोनों कर पाएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब आप समाज सेवा करना चाहते हैं, है ना? सर ये प्लान आपके साथ मिलकर पूरा करना चाहता हूँ। इस फ्लाइट में हर किसी के दिमाग में करोड़पति बनने का एक डेढ़ आइडिया तो जरूर होता। सारे आइडियाज सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सर मैं इम्पॉसिबल आइडियाज पर वक्त बर्बाद करने वालों में से नहीं हूँ। माय आइडियाज आर प्रैक्टिकली पॉसिबल सर। तो आप सस्ते दाम पर टिकट बेचकर भी मुनाफा कमाना चाहते हैं, और हमें इतने सालों में ये महान आइडिया सूझा ही नहीं है? यस सर। आज इंडिया में ट्रैवल एजेंट के बिना कोई भी प्लेन की टिकट बुक नहीं कर सकता। ये बात हम सब जानते हैं। टिकट का एक बड़ा हिस्सा ट्रैवल एजेंट को कमीशन के रूप में जाता है। जैसे किसान और ग्राहक के बीच एक दुकानदार होता है। अगर हम उसे ये हटा दे तो? चलो ट्रैवल एजेंसी को हटा दिया, तो फिर कस्टमर्स टिकट्स कैसे बुक करेंगे? इंटरनेट से। कस्टमर्स कंप्यूटर के जरिए टिकट्स बुक कर सकते हैं। वाह, तो आपको लगता है कि एक गरीब किसान जिसने न कंप्यूटर देखा है ना इंटरनेट जानता है, खुद अपने टिकट्स बुक करके हवा में उड़ेगा? शाबाश। सिर्फ तमिलनाडु में 500 ऐसे पोस्ट ऑफिस हैं जहां इंटरनेट की सुविधा है। पूरे इंडिया में रिलायंस के 1453 पेट्रोल पंप है जहां इंटरनेट की सुविधा दी जाती है। वहां से टिकट बुक हो सकते हैं। फिर ना तो किसानों को कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, ना ही इंटरनेट की। पर इन फ्लाइट टिकट्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड बुकिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। शायद तुम्हें इसकी जानकारी नहीं। सर आपने इंटरवर्ल्ड के बारे में सुना ही होगा। वो हर बड़ी एयरलाइन कंपनी के लिए टिकटिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। सर सोचिए एक ऐसी फ्लाइट जिसमें गांव का टेलर और फैशन डिजाइनर एक साथ सफर कर सकते हैं। मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ सर, पर मैं दूंगा नहीं। सर क्यों सर? कौन भिखमंगों के साथ, बेरोजगारों के साथ, इस गंदगी के साथ प्लेन में सफर करना चाहेगा? I don't want my passengers to suffer. तो इसीलिए आपने अपनी फ्लाइट की टिकट इतनी महंगी रखी है। I have an airline to run, my friend. सर आप जो खर्च इसको निकालो, इकोनॉमी क्लास में बैठो। आप चलिए हमारे साथ। चलिए जाओ, टिकट के पूरे पैसे भरे। मुझे हाथ भी लगाना तो एक एक का गला चीर दूंगा। तुम जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका पायलट शर्मा। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम चेन्नई वापस जा रहे हैं। आपको हो रही असुविधा के लिए हमें अत्यंत खेद है। तुम्हारे पास सिर्फ टिकट है, मेरे पास पूरा एयरलाइन है, फ्रेंड। दिस वे सर। ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, किसी को कुछ देना है। मैडम आपकी चटनी बहुत अच्छा है। थैंक यू। See you. सुनिए ना, ध्यान रखना अपना। बाय। थैंक यू। मिस्टर नेडू मारन, मैं भी आपके साथ फ्लाइट पर था। मैंने सुना आपने परेश से क्या कहा। मेरा नाम प्रकाश है, फ्रॉम SCI वेंचर कैपिटल। जानता हूँ सर, आपके ऑफिस के भी कई चक्कर लगाए। ऑल राइट, आपने जो चक्कर लगाया उसकी भरपाई करते हैं। ओके, 5 मिनट्स। चलिए आइए। ये छोटू, 2 नंबर टेबल पे कपड़ा मार। मारन, अगर भूख लगी थी तो आसपास किसी 5 स्टार होटल में चले जाते हैं। सर मेरा आइडिया समझाने के लिए यही सबसे बेस्ट जगह है। और कैसे है? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या लोगे? एक मसाला दो सर। एक रूपी होटल और एक एयरलाइंस बिजनेस में क्या कनेक्शन है? सर आज चेन्नई से दिल्ली की फ्लाइट टिकट 12,000 रुपए की आती है और फर्स्ट क्लास टिकट 20,000 की। हाँ वही तो, एक एयरलाइन चलाने के पीछे बहुत खर्च होता है। फ्लाइट क्लीनिंग, मेंटेनेंस, हैंगर चार्जेस, पायलट चार्जेस, फ्यूल कॉस्ट। ये कॉस्टली बिजनेस है। ये खाइए, खाकर देखिए ना सर। कैसा लगा सर? सच कहूं तो काफी अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ, थैंक यू, इट्स वेरी गुड। अन्ना, आप अपना राशन कहाँ से लेकर आते हैं? मोरे मार्केट में चिंतामणि की दुकान से। और उस दुकान से और कौन सामान लेता है? अरे वो जो बाजू में 5 स्टार होटल है ना, वो भी लेता है। भैया एक मजे की बात बताऊं, वहाँ का जो बावर्ची है ना, वो भी रात को खाना खाने यही आता है। आगे खाइए।
आपने यहाँ के 5 स्टार होटल का डोसा खाया है क्या? हाँ? अगर मुझे 20 रुपए में यहाँ टेस्टी डोसा मिलेगा तो मैं 5 स्टार में 200 रुपए क्यों वेस्ट करूंगा? एकदम सही है। और सुनो, यहाँ का डोसा नंबर 1 है। ऐसा डोसा कहीं नहीं मिलेगा। देखा आपने, कस्टमर हैप्पी, ओनर भी हैप्पी। यही डोसा उस 5 स्टार होटल में ब्लैक ग्राम पैनकेक विद लेंटिल सूप के नाम से बिकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ वो सस्ता है। ना टेस्ट में कोई फर्क है, ना हाइजीन में। यहाँ कोई फालतू खर्च नहीं हो रहा। और इसी फॉर्मूला पर हमारी एयरलाइन काम करेगी। 1 घंटे की फ्लाइट में न्यूज़पेपर मैगजीन बांटने की क्या जरूरत है? ना हम पैसेंजर्स को ये देंगे, ना उससे इनके पैसे लेंगे। इससे 10% खर्चा कम हो जाएगा। हम अपनी फ्लाइट्स को लाइट रखेंगे। नो एक्स्ट्रा फूड, नो एक्स्ट्रा स्टाफ। दूसरी एयरलाइंस दिन में 2 ट्रिप्स करती है, हम 6 ट्रिप्स करेंगे। 6 ट्रिप्स कैसे? ड्यूटी के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा क्रू से काम नहीं करवा सकते हैं। हम 3 शिफ्ट्स में तो काम कर सकते हैं ना। 3 शिफ्ट्स यानी 18 आवर्स ऑफ फ्लाइंग टाइम। CND चेक्स, क्लीनिंग, फ्यूलिंग सब हटा दे तो भी 14 घंटे हवा में उड़ सकते हैं। इंसान थकते हैं सर, प्लेन्स नहीं थकते। पर काम ऐसे नहीं होता, ऐसा कोई नहीं करता। ये रूल के खिलाफ है। ये रूल्स पुराने हो चुके हैं सर। लेट्स ब्रेक एवरी डैम रूल। देखिए सर, ना कोई टेबल खाली है, ना कोई वेटर आराम कर रहा है। आसान शब्दों में कहूँ, हमें कोई एयरलाइन नहीं, हवा में उड़ूपी होटल खोलना है। क्या भैया, आप मेरे होटल में बैठ के नया होटल खोलने की बात कर रहे हैं? इस रोड पर नहीं खोलेंगे। फिर तो ठीक है। सर, मैं अब तक 56 बैंक्स और 23 वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच कर चुका हूँ। सबने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है कि लोगों को ट्रेन के टिकट के दाम में फ्लाइट के टिकट बेच रहे हो। अगर आप भी यही कहेंगे तो मैं 25वें वेंचर कैपिटलिस्ट के पास चला जाऊंगा, पर रुकूंगा नहीं। Excuse me. Sure. Sir, मारन सर, अगले महीने मैंने अपने हेड ऑफिस में मीटिंग शेड्यूल की 8 अप्रैल। बाकी बोर्ड मेंबर्स को भी बॉटल में उतार देना। ऑलराइट, बाय। खाना तो अच्छा लगा ना? कुछ और चाहिए तो बताइए। यार, कोई स्नेहा नाम की लड़की है, मेरी माँ के पीछे ही पड़ी है कि जाकर उससे मिल लो। मुझे मदुरई जाना होगा। अच्छा है, बाइक पे जा रहे हैं। उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए। सारे बच्चों के सर पर उड़ने का भूत सवार हो गया है जब से तुमने उन्हें प्लेन की फोटो दिखाई है। हम तो सिर्फ बैलगाड़ी तक ही रहे, बच्चों को तो हवा में उड़ने दो। दारू की दुकान के बगल में बेकरी क्यों खोली? अब दिन भर शराबियों के साथ रहना पड़ता है। चले उठ, क्या यहाँ से? ये तो हर यहाँ बड़ा है। माँ ने कहा था कि स्नेहा से मिलना है, तो गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी तूने? मिठाई ले ले। अरे बाबूजी, यहाँ आना कैसे हुआ? आइए आइए, क्या खाएंगे? हाँ, पहले तो रिश्ते के लिए मना कर दिया, अब खातिरदारी कर रहे हो। चलो जल्दी से 2 किलो मिठाई पैक करवा दो। दिखाई नहीं देता क्या? यहाँ पे मिठाई नहीं, केक मिलती है। हाँ हाँ ठीक है, कर दो। थोड़ा खाकर देखो, हो सकता है कि और ले लूं। सैंपल का बहाना देकर मुफ्त में खाना है। मुफ्त खोर कहीं। मुफ्त खोर किसे कहा? खोला हुआ बंद बुलाने के बाद यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? हाँ, इस बेकरी में सब कुछ बासी है। तुम्हारी शादी हो गई? 2 बच्चे हैं। तुमने की? हाँ, अरे इसके लिए लड़की ढूंढ ही रहे हैं। मतलब पिछले 3 साल से किसी ने अपनी लड़की नहीं दी? हाँ। और तेरी उस प्लेन कंपनी का क्या हुआ? SCI का नाम सुना? बहुत बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह दिया। DGCA लाइसेंस और NOC वगैरह की कुछ फॉर्मेलिटीज बची है। मतलब तू अभी पहले पे ही अटका हुआ है ना? मैं तो कब का मैदान पार कर गई हूँ। हेलो, 1 महीने में मेरी कंपनी लॉन्च हो जाएगी। सुन के बहुत बड़ा शौक लगा ना? अपना मुंह बंद रख। चल, अगर ऑटो या बस खरीद लेते ना तो अब तक तेरा बिजनेस चल पड़ा होता। तुम्हारे पति ने ऐसे कौन से झंडे गाड़े? झंडे गाड़े, इसलिए एक और दुकान खोल रहे हैं। मेरे बाबू को क्या चाहिए? ये लीजिए, एकदम ताजा है। 200 रुपए हो गए, डिस्काउंट भी लगाया है। अरे ये तो गुस्सा हो गए। क्या हुआ? इसे कोई केक कहता है क्या? पत्थर भी इससे ज्यादा नरम होते हैं। कितनी चीनी डाली है? थूक दे इसे। हाँ, पक्का। बहुत बकवास है। गवार कहीं के, इतनी अच्छी केक को कोई फेंकता है क्या बेवकूफ? थोड़ी अकल होती तो दारू की दुकान के बगल में केक की दुकान नहीं डालते, स्कूल या कॉलेज के पास डालते। लेकिन उसके लिए अकल होनी चाहिए। ये मारन, नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वो सब झूठ था, कुछ भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? अरे उस लड़की की अब तक शादी नहीं हुई, यानी इस बार तेरी शादी पक्की हो जाएगी।
थी। ये बन पाओ। देखो पूरी दुनिया हमें पागल और सिरफिरा समझती है। हम दोनों से कोई शादी नहीं करना चाहता। क्यों ना हम दोनों ही शादी कर लें? ऐसा क्या? तो तुम इस सिरफिरी से पिछले 3 सालों में एक बार भी मिलने क्यों नहीं आए? हालत इतनी खराब थी कि खुद का पेट नहीं भर पा रहा था। अब बंजर जमीन पर फसल लहरा रही है, कमाई भी अच्छी है। 1 महीने में बिजनेस भी शुरू हो जाएगा। इतना काफी होगा? स्वाद ऐसा कि मत ललचा जाए। खाइए बोमी केक। और वो भी ना चला तो? पति का ही घर चलाना जरूरी है क्या? तुम मुझे कुछ दिन पाल नहीं सकती? क्या कहती है? लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। कैसी शर्तें? हाजी, उसकी बातों में आकर हाँ मत कह देना। पहली शर्त, ये तेरा मेरा नहीं चलेगा, पैसे हमारे होंगे, ठीक है ना? मंजूर। दूसरी शर्त, तुम मेरे बिजनेस को अपने बिजनेस से कम नहीं समझोगे। मंजूर है? मंजूर है। तीसरी शर्त, तुझे मेरी सारी बातें सुननी होंगी। मेरा परिवार मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उन्हें तकलीफ दी तो मैं तेरे खाने में जहर मिला दूंगी। अगर सारी शर्तें मंजूर है तो कल शादी कर लेते हैं। अरे कह तो दिया सारी शर्तें मंजूर है। एक बार अच्छे से गौर फरमा मेरी शर्तों पर। मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। वो तो मैं मांगूंगा भी नहीं। वैसे एक बात बता, तुम मान कैसे गई? तू ही तो बोला था ना, जितना सोचो आखिर में हम दिल की ही करते हैं, तो सोचने में वक्त क्यों बर्बाद करना? आइए आइए देखिए, एक पागल के साथ एक और पागल फ्री मिलेगा। 2 पागल एक साथ ले जाइए। दोनों पागल किसी काम के नहीं। आइए ले जाइए। हमारी बेकरी तो वैसे ही लुट रही है। बहुत जिद्दी है। हम दोनों ही जिद्दी हैं, बंदरिया। अगर खोजू का बिजनेस जम गया ना, तो वर्ल्ड टूर फ्री में करूंगी। चल हट। आया बड़ा। जा यहाँ से। अरे आगे। तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, बंदरिया। साथ तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी खोजू। मैं पूरे गांव के सामने भूमि को अपनी बीवी स्वीकार करता हूँ। दे मेरे को माइक दे ना। जोड़ी अच्छी है ना? वो वाली अच्छी लग रही है। मुझे बनाने दे। क्या कर रहा है? पूरे बाग में घूम घूम कर आया और 3 साल बाद भौरा उसी फूल पर बैठा। सासू माँ, आओ नाचो। मुझे मौका दे दे। नजर न लगे। सिर्फ 30 रुपए दे रही है। भूमि, ये मेरी तरफ से। इससे तू बेकरी खोलना। हाँ, बाहर रख दीजिए। ये देखिए मैडम, आइए अंदर आइए। ये जगह काफी बड़ी है और ऊंची भी। कैसी लगी आपको? मेरे केक्स यहाँ बहुत बिकेंगे। पता है इसे क्या बोलते हैं? पेचर। लगा दो। इससे फोन कर सकते हैं क्या? तुम्हें इसकी ये क्या जरूरत तुम्हारे लिए। Thanks. कैसा लग रहा है? जैसे कस के हाथ पकड़ा। क्या कर रहा है? तो जितना प्लेन का वजन बढ़ेगा उतना फ्यूल ज्यादा लगेगा। अमेरिका की एक एयरलाइन कंपनी, ध्यान दो ना, उन्होंने प्लेन को पेंट ना करके 500 पाउंड का वजन कम कर दिया था। इसका मतलब 4 लोग मुफ्त में उड़ सकते हैं। रुको, मैं तुम्हारा वजन बढ़ाती हूँ। तुम क्या? तेरा तो ले लो ना। हाँ सब ठीक है ना? So to sum it up, हम प्लेन टिकट हर पैसेंजर की पहुंच में लाएंगे। फ्लाइट टिकट खरीदना साबुन खरीदने जितना आसान होगा। And together we can make it happen. That's it. Thank you. गवर्नमेंट के इंडियन एयरलाइंस के सर पर 1000 करोड़ का कर्जा है और आप 1000 रुपए में दिल्ली का टिकट बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे। हमारे कंपेटिटर इंडियन एयरलाइंस नहीं है सर, इंडियन रेलवेज है। इंडियन रेलवेज एंड इंडियन रेलवेज आर डूइंग वेरी वेल। मिस्टर मारन, एक बोइंग प्लेन की कीमत है 136 करोड़ और एक सेकंड हैंड प्लेन भी 90 करोड़ का आता है, तो सिर्फ 10 करोड़ से क्या होगा? मैंने कब कहा हम प्लेन्स खरीदेंगे सर? हम फ्लाइट्स लीज पर लेंगे। और जितना आपने बताया उतना रेवेन्यू नहीं आया तो?
फ्लाइट 70% फुल हुई तो भी बाकी एयरलाइंस की तरह 12.42 करोड़ का रेवेन्यू होगा, मतलब 4.14 करोड़ का प्रॉफिट। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम क्या कहती हो दीक्षा? ये सही कह रहा है। देखा जाए तो होने की चांसेस है। अगर 70% पैसेंजर्स भी नहीं मिले तो 10,000 रुपए की टिकट वाली फ्लाइट 70% फुल हो जाती है, तो क्या हमारी 1,000 रुपए की टिकट के साथ हम फ्लाइट आधी भी भर नहीं सकते? काम तो मुश्किल है। आपका कोटेशन मार्केट रेट से बहुत कम है, तो इतने कम रेट में कौन सी कंपनी आपको बोइंग लीज पर देगी? प्लेन रियली? ट्विन टावर अटैक के बाद उनके बिजनेस पर बहुत बुरा असर हुआ है। वो अपने प्लेन आधी कीमत पर हमें लीज करने को तैयार है। मारन, कंग्रेचुलेशंस, उन्होंने फंड सैंक्शन कर दिए। अब डीजीसीए से लाइसेंस लेकर आओ और हम ये एयरलाइंस कंपनी शुरू कर सकते हैं। वेल डन मारन। ऑल थैंक्स टू यू सर। अरे कोई नहीं। थैंक यू सर। अच्छा, एक और बात थी सर। क्या तुम किसी तरह पैसे अरेंज करके उन प्लेन्स को ब्लॉक कर सकते हो? लेकिन मैं पैसे अरे सिर्फ एडवांस देने के लिए कितने लगेंगे? 47 लाख सर। देखो, कंपनी को फंड्स रिलीज करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। अगर उस बीच प्लेन आर्म ने अपने रेट्स बढ़ा दिए या किसी और ने ये आइडिया चुरा लिया तो तुम्हारा हार्ड वर्क और हमारी प्लानिंग सब बेकार हो जाएगा। देखो, अनलाइसेंस्ड फ्लाइट्स इंडिया में नहीं आ सकती। उन्हें मलेशिया भेजो और वहाँ पेंटिंग और स्टिकरिंग का काम शुरू करवाओ, ताकि डीजीसीए लाइसेंस मिलते ही हम उन्हें इंडिया में लेकर आए। आई लाइक दिस आइडिया सर। ग्रेट। इस पिक्चर ने तो मुझे रुला दिया। लोग घर और गाड़ी के लिए कर्जा लेने आते हैं, पर तुम पहले हो जो हवाई जहाज के लिए कर्जा ले रहे हो। अच्छा है, मेरे गांव का आदमी एयरलाइंस का बिजनेस शुरू कर रहा है, ये जानकर अच्छा लगा। लेकिन इस बिजनेस में मुनाफा है क्या? मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं। ये देखिए, पहले 6 महीनों में जो मुझे प्रॉफिट होगा भरोसा है, और वैसे भी मुझे अंग्रेजी नहीं आती। हाँ माँ जी, कितना कर्जा चाहिए? लीजिए 47 लाख। मुंशी जी, ये कागजात पढ़ लीजिए। हाँ, बुरा मत मानिएगा, पैसे दे रहा हूँ ना, कागजात तो देखने ही पड़ेंगे। इनका घर और खेत मिलाकर इनके पास 40 लाख की जमीन है, ऊपर से इन्हें 7 लाख चाहिए। हम कहाँ से दें? अरे अपने गांव का बच्चा है, पैसे दे दीजिए। जी, यहाँ साइन के पास। अरे माँ जी, बेटा अच्छा काम कर रहा है, पूरब दिशा में बैठ के साइन कीजिए। सुनो, अगर पैसे देने में देरी की तो 3 महीने का दुगना ब्याज देना पड़ेगा। समझ में आई बात? देखिए, मैं वक्त पर पैसे। अरे बेटा, मुंशी जी, माँ जी, आप घर जाइए, मैं पैसे भिजवाता हूँ। अब क्या काम बाकी है? डीजीसीए से लाइसेंस इशू करना। वो क्या होता है? जैसे गाड़ी का आरटीओ ऑफिस होता है, वैसे ये प्लेन का आरटीओ ऑफिस। ठीक है, जल्दी कर। ये पिक्चर वापस लगा। ओके सर, मैं सब संभाल लूंगा। इसे अपॉइंटमेंट देने की क्या जरूरत थी? सर, प्रकाश जी ने इसकी सिफारिश की थी। ये 2 महीनों से चक्कर काट रहा है। उसे पता होना चाहिए डीजीसीए से मिलना इतना आसान नहीं होता। लेट हिम वेट। ठीक है सर। सर,